नमस्कार, द पॉइंट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक गंभीर मुद्दा लेकर। और हो ना हो ये आपको भी इस खबर को शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो खबर है ये ऐसे तबके से जुड़ी हुई है जो है तो बहुत ज़्यादा गरीब, लेकिन उन्हें छोटी सी नौकरी मिलने के चलते अब उन्हें सरकारी कर्मचारी गिना जा रहा है। लेकिन इनकी जो सैलरी है, इनकी जो तनख्वाह है, इनका जो वेतनमान है वो बेहद कम है। और उस वेतन के चलते अब ये अपना परिवार भी नहीं पाल पा रहे हैं। आप खुद ही सोचिए कि 3500 रुपये महीने में आप कितना खर्च कर सकते हैं। परिवार या रिश्तेदारों से निपट सकते हैं, बच्चों की फीस दे सकते हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं स्कूलों से जुड़े हुए मिड डे मील वर्कर्स की बात कर रहा हूं। इन लोगों ने पिछले कल जो है हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील वर्कर है, इन्होंने दोपहर बाद विधानसभा का घेराव किया। तो ये आप कमेंट में बताएंगे कि क्या इनका ये घेराव इन्होंने जो किया वो ठीक था। मेरे नज़रिए से ये ठीक है और अपनी मांगे मान रहे हैं, इनकी मांगे मांग रहे हैं। इनकी मांगे जो है वो जायज है, लेकिन ये है कि सरकार या पिछली सरकारें भी इनकी मांगों को अनदेखा करती नजर आई हैं। क्योंकि जायज सी बात है, 3500 रुपये इनको वेतनमान मिलता है, वो भी पिछले 5 महीने से तो इनको सैलरी मिली ही नहीं है। और जिसके चलते अब इन लोगों ने विधानसभा में शिमला में घेराव किया था, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। और मानदेय न मिलने से ये लोग बेचारे परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन समझ से परे ये चीज है कि सरकार आखिर इनको क्यों ऐसा करती है कि कर रही है कि 3500 रुपये महीने में। हालांकि देखा जाए तो बनाने को ये सिर्फ खाना बनाते हैं, लेकिन इनका काम देखा जाए तो सवेरे से ये खाना बनाने में डटते हैं और शाम को कभी कभार स्कूल में छुट्टी हो जाती है उसके बाद भी डटे रहते हैं। खाना बनाना, बच्चों को खिलाना। कुछ प्राइमरी प्री प्राइमरी वाले स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको, वो छोटे छोटे इतने छोटे बच्चे हैं कि वो खाना भी ढंग से नहीं खा पाते हैं। ऐसे में उनको खाना खिलाना, इसके बाद साफ सफाई करना, बर्तन साफ करना। स्कूल में अगर 25 बच्चे हैं तब भी बर्तन साफ करने पड़ेंगे, 100 बच्चे हैं तब भी बर्तन साफ करेंगे। और 25 से ऊपर स्कूल में ये 2 मिड डे मील वर्कर हैं और उसके नीचे ये 1 मिड डे मील वर्कर होती है। और इन लोगों को ही ये सारा काम करना पड़ता है। सुबह आते हैं, खाना बनाते हैं, परोसते हैं, उसके बाद बच्चों को, छोटे बच्चे जो खा नहीं पाते हैं, खाना खा नहीं सकते हैं, वो उनको खाना भी खिलाना पड़ता है। और इसके बाद उन्हें बर्तन की सफाई, जो सारे स्कूल के बच्चों ने खाना खाया वो भी बर्तन की सफाई इन लोगों को खुद ही करनी पड़ती है। इसके बाद ये जो खाना बनाने की जो जगह है, जो रसोई है, वहाँ की साफ सफाई करेंगे ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। ये भी इनमें बंदिशें होती हैं, सफाई करने वाला भी कोई दूसरा नहीं है इनको मिला हुआ। लेकिन इनको वेतनमान सिर्फ 3500 रुपए, ये कहाँ तक जायज है। और तो और इनको 1 साल की भी सैलरी नहीं मिलती है, इनको मिल रही है सिर्फ 10 महीने की सैलरी। और कहा यह जाता है कि 2 महीने जब छुट्टियां होती हैं स्कूल में, उसके पैसे इनको नहीं मिलते हैं। और सवाल ये है कि जिस स्कूल में टीचर्स जिस स्कूल में ये काम कर रहे होते हैं, वहां के टीचर्स भी तो छुट्टियां करते हैं। टीचर्स कौन सा बच्चों को पढ़ाते हैं? अमूमन 50,000 के करीब सैलरी लेने वाला टीचर जब छुट्टियों के वक्त में उनको पैसे मिलते हैं तो फिर इनको क्यों नहीं? या फिर ऐसा हो कि इनके बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उसकी फीस भी ना ली जाए। लेकिन ऐसा नहीं है ना। किसी का बच्चा कोई अच्छी ट्रेनिंग करना चाहता है, प्राइवेट ट्रेनिंग करना चाहता है, सरकारी ट्रेनिंग करना चाहता है, तो कुछ ना कुछ फीस तो वहां भी है, वो भी लेते हैं। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, इनको 3500 रुपये नहीं दिए जाते हैं। हालांकि कोर्ट ने जो है वो 2019 में 12 महीने का वेतन देने की आदेश दे दिए थे, लेकिन अभी 2019 से लेके अब तक 2023 हो रहा है। यानी हो क्या रहा है, अब तो बीत रहा है 2023, लेकिन 4 साल बाद, पूरे 4 साल पूरे होने के बाद भी इन लोगों को इनका वेतनमान नहीं मिलता है। और ये बेचारे प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और लगातार अपनी मांगे रखने के लिए मजबूर हैं। इनकी मांगे मानी नहीं जाती हैं और अब ये सड़क पर उतर रहे हैं।
बीते रोज इन्होंने शिमला में विधानसभा का घेराव किया और जो एमडीएम वर्कर यूनियन की महासचिव है हिमी देवी, उनका तो ये कहना था कि 5 महीने का मानदेय, 5 महीने की सैलरी इन लोगों को नहीं मिली है, जिससे परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करना या 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया। इनके भी बच्चे हैं, इन्होंने भी रिश्तेदारी में निपटना है। आप जो मुझे देख रहे हैं वो भी रिश्तेदारी में निपटने वाले हैं। रिश्तेदारी में कोई आपके घर मेहमान आता है, उसके साथ निपटना होता है। ये हिमाचल के गाँव की बात है और हिमाचल का कल्चर कैसा है ये सभी जानते हैं। कोई घर आया तो उसे खाली भेजा नहीं जा सकता। ऐसे में अब आप खुद ही बताइए कि 3500 रुपए वेतन इनका कितना सही है इनके लिए। अभी कुछ देर पहले हमने एक मिड डे मील वर्कर है उनसे बात की। उन्होंने बात तो हमने 3-4 लोगों से की, लेकिन कुछ लोगों ने बताया, हालांकि उन्होंने नाम ना लेने की शर्त रखते हुए ये सारी चीज बताई कि उन्होंने शुक्रवार को यानी पिछले कल बैंक में अपनी एंट्री करवाई, जो पासबुक होती है, जो सैलरी अकाउंट है जिसमें एंट्री करवाई, तो उन्हें 6 महीने यानी 6th मंथ यानी जून महीने तक की जो एंट्री है इनकम की, सैलरी की, वो अभी इनके खाते में क्रेडिट हुई है 6 महीने तक की सैलरी। उसके बाद 6 महीने जुलाई अगस्त सितंबर ये महीने बीत गए, लेकिन इनको सैलरी नहीं मिली। बीच में जो जुलाई की जो छुट्टियां होती हैं वो छुट्टियों के पैसे इनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये घर पर थे, स्कूल बंद थे, ऐसे में इनको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या 50,000 लेने वाला टीचर छुट्टियों में स्कूल आ रहा था? वही कुछ ऐसा इनके साथ है। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या उस जून जुलाई महीने की जो छुट्टियां होती हैं उसके पैसे इनके कॉलेज या इंस्टीट्यूट जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने मैनेजमेंट ने क्या उनकी फीस माफ कर दी कि भैया आपके माता पिता तो चलो घर पर थे, मिड डे मील वर्कर हैं, और ये मिड डे मील वर्कर हैं, तो क्या आपकी फीस हम माफ कर देते हैं। इन्होंने बताया कि इनके पति जो हैं वो एक जगह गए हुए थे किसी के अंतिम संस्कार में, तो वहां पर इनके पति का पैर फ्रैक्चर हो गया फिसलने के चलते। अब वो भी प्लास्टर के चलते बेड पर बैठे हुए हैं और सैलरी इनको मिली नहीं है जून महीने की, तो ये क्या करेंगे? कहने को तो ये सरकारी एम्प्लॉय बन गए हैं कि और इन्होंने भी आस लगा रखी है कि ये कल को पक्के हो सकते हैं या फिर इनको पक्का मानदेय मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको 3500 रुपए मिल रहा है, उसमें भी 3 महीने की सैलरी, उसमें भी 10 महीने की सैलरी मिल रही है। और ये जो 6 मंथ वाले मैंने बताया जिन्होंने बिना नाम की शर्त लिए अपना ये जो सारी बात बताई, इनकी भी 3 महीने की सैलरी पेंडिंग है। इनको 6th मंथ तक सैलरी मिली है, जून महीने तक। 10 महीने का इनको वेतन मिलता है। और तो और दूसरी बात, 24 बच्चे अगर किसी स्कूल में होते हैं, जैसे एक स्कूल में 25 बच्चों की लोगों ने सरकार ने लिमिट रखी है कि अगर 25 बच्चे हैं तो वहां पर 2 मिड डे मील वर्कर रखे जाएंगे, और अगर 25 में से एक भी कम होता है, 24 हो जाते हैं, तो 1 मिड डे मील वर्कर को निकाल दिया जाएगा। अब किस आधार पर निकाला जाएगा ये तो रखने वाले ही जाने, लेकिन तुरंत निकाल दिया जाएगा, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, और फिर बेचारा वो जिसकी ये 3500 रुपए की आस थी वो भी खत्म। हाँ, ये है कि अगर 24 से दोबारा वो बच्चे 25 होते हैं तो फिर उसी मिड डे मील वर्कर को वापस बुलाया जाएगा जो स्कूल से निकाला गया था। अब सवाल ये है कि छोटे बच्चे, प्राइमरी प्री प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं, वो भी इन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें भी खाना खिलाना है। इन बच्चों को तो खाना आता नहीं है, ऐसे में उनकी सफाई का ध्यान रखना या फिर उन्हें खाना खिलाना ये इन्हीं 2 मिड डे मील वर्कर के हाथ में है। तो ये क्या 3500 रुपए इतनी चीज के लिए आपको लगता है कि मायने रखते हैं? प्लेटें धोनी है, अगर 50 बच्चे हैं तो 50 प्लेटें हैं, खाना बनाने के बर्तन हैं, इसके बाद साफ सफाई है ताकि बच्चों में इन्फेक्शन ना फैले, और ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें किसी मजदूर की, मजदूर अगर आज 500 रुपए दिहाड़ी ले रहा है और 500 रुपए दिहाड़ी के बाद अगर वो 30 दिन नहीं 20 दिन काम कर रहा है, तब भी उसकी मोटी मोटी रकम बनती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 10,000 तो वो ही कमा रहा है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं, और इसी चीज को लेकर ये लोग जो है वो विधानसभा का घेराव करने के लिए शिमला पहुंचे थे। मुझे लगता है इनकी मांगे जायज हैं। आप भी इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप भी देश के ही नागरिक हैं और ये हमारे भाई बहन हैं। इन्हें भी जरूरत है, जितनी जरूरत हमें है इन्हें इतनी ही जरूरत है। इनके घर में भी वही स्थितियां हैं जो आपके घर में है, इन्हें भी अपनों से निपटना है, इन्हें भी 2 वक्त का जो है वो
खाने का जुगाड़ करना है, लेकिन 3500 रुपये में वो जुगाड़ कितना हो, ये कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। 15 से 20 सालों में ये मिड डे मील वर्कर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सेवाएं जो सरकारी स्कूल में अगर ये काम कर रहे हैं तो सरकारी स्कूल में काम करते हुए भी ये बेरोजगारों की ही तरह हैं और इनका तो कुछ नहीं है। और जो ये जो हिमी देवी हैं, एमडीएम वर्कर यूनियन हिमाचल की जो महासचिव है, इनका तो ये कहना था कि कम से कम 375 रुपए दिहाड़ी तो इनकी भी होनी चाहिए, जो कि जायज मांग है। मुझे लगता है कि ज्यादा ना हो, 15 हजार तो इनका वेतन तो होना चाहिए महीने का, और 12 महीने की सैलरी इनको मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी इंसान, कोई भी शख्स अगर कंटिन्यू घर पर रहता है, बेरोजगार है, तो वो दिहाड़ी, अपनी दिहाड़ी या फिर अपने पैसे का जुगाड़ करने के लिए एक उसका वो बन जाता है, फ्लो बन जाता है कि हमें इतने पैसे यहाँ से आएंगे। लेकिन ये एक महीने में क्या करेंगे? उनका तो इनके एक महीने में तो 35 रुपए कहाँ से आएंगे, जिस जुलाई महीने में इनको छुट्टियां करनी पड़ती है। इन्हें तो बाहर से कमाने का आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने तो सारा साल स्कूल में लगाया है। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं गुजारिश करूंगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप इन लोगों की आवाज बने और इस आवाज को, इनकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा उठाएं और इन्हें, ताकि इन्हें जो है वो इंसाफ मिल सके। 3500 रुपए से उठकर 3500 रुपए से उठकर कम से कम 15,000 तो इनकी सैलरी होनी चाहिए। और मुझे जो लगता है वो इतना है कि 15,000 में भी आज गुजारा नहीं हो पाता है। और आप देखेंगे कि अगर किसी शख्स ने एक अपना LIC भी करवानी है, हालांकि सरकार कहती है कि LIC लीजिए आपके फायदे के लिए, अगर किसी ने LIC भी करवानी है तो मुझे नहीं लगता कि 3,000 से कम भी उसका लेने का फायदा है। तो अगर 3,000 की LIC ही करवा लेते हैं तो फिर वही बात है कि नंगा क्या नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप मुझे द पॉइंट न्यूज पर सुन रहे थे, आप इस प्लेटफॉर्म को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, आगे भी इसको ऐसे ही प्यार देते रहिए और इसको फॉलो करना ना भूलें, ताकि हम आपके सामने ऐसे आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहें, ताकि आपकी आवाज सरकार के कान तक पहुंच सके। और मुझे इजाजत दीजिए इस लाइव स्ट्रीम